राजस्थान के राठौड़ मारवाड़ में भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार। आसमानी परियां वो उतरी और तालाब में स्नान करने लगी। राजस्थान की जायल रियासत में रावण का अवतार। कि एक शेरनी थी जो बाबूजी वो छोटे बच्चे के रूप में थे, उनको उसको दूध पिला रही थी। उसके पास एक घोड़ी थी केसर काल में। तो वो घोड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित अमरकोट में रावण की बहन शूर्पणखा का अवतार। आज तो अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे। जिंदराव खिची ने वार किया और बाबूजी की गर्दन काट दी। और केसर कालमी ने नाचते नाचते अपने दोनों पैरों से ऐसी छलांग लगाई कि दोनों पैर उसके गढ़ के कंगूरे पे जा टिका दिए। कन्नौज में के थे राव सिंहा, जो द्वारका की यात्रा पे निकले थे और उनका पड़ाव था पाटन में। तो पाटन जब वो रुके तो वहाँ के जो राजा थे मूलराज सोलंकी, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सिंहा से करने का प्रस्ताव रखा और साथ ही साथ अपने शत्रु लाखा फुलानी को मारने की इच्छा जताई। तो इस पर सिंहा ने कहा कि पहले तो मैं रणछोड़ जी के मंदिर, कृष्ण जी को रणछोड़ जी कहा जाता है, एक नाम है कृष्ण जी का रणछोड़ दास, तो मैं वहाँ द्वारका जी में रणछोड़ दास के मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ और फिर अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो यह काम भी पूरा हो जाएगा। तो सिंहा जी वहाँ से द्वारका जी की यात्रा पूर्ण करके पाटन वापस आ गए। और पाटन में पहले तो उस लाखा फुलानी की के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसको मार गिराया। उसके पश्चात मूलराज सोलंकी की बेटी से उन्होंने शादी की और वापस कन्नौज चले गए। वहाँ जो सोलंकी महारानी थी उसके 3 पुत्र हुए थे। बड़े पुत्र का नाम था आस्थान और उससे छोटे थे सोनग और छोटे छोटे अज थे। तो सिंहा जी ने क्या अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मारवाड़ जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा क्षेत्र है, वहाँ अपना राज स्थापित होना चाहिए। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उनके जो बड़े पुत्र थे आस्थान, उन्होंने मारवाड़ पे आक्रमण कर दिया। वहाँ एक खेड़ रियासत थी, खेड़ रियासत पे आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया और इस प्रकार से मारवाड़ में एक स्थायी और सुदृढ़ राज्य की उन्होंने नींव रख दी थी। आस्थान जी के 5 पुत्र थे, धूड़ जी, पौड़ जी, धांधल जी और चांचिंग और जोपसा जी, ये 5 पुत्र थे। इनमें धांधल जी कोल्लूमठ के जागीरदार थे। कोल्लूमठ एक रियासत थी जहाँ के जागीरदार धांधल जी थे। अब यहाँ से अपनी असली स्टोरी शुरू होती है। ये तो थी भूमिका राठौड़ वंश की स्थापना की। तो धांधल जी कभी बाहर यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे तो रात का अंधेरा था, सुबह भोर होने वाली थी। तो धांधल जी ने सोचा कि एक तालाब था पास में, उस तालाब में अपने घोड़े को पानी पिला लाओ। धांधल जी उस तालाब के पास पहुँचे, अपने घोड़े को पानी पिलाने लगे। तो वहाँ देखते हैं एक अद्भुत नज़ारा था कि एक आसमान से एक विमान जो उस तालाब के किनारे लैंड कर रहा था और वो विमान तालाब के किनारे लैंड किया। वहाँ उसमें से कुछ आसमानी परियां वो उतरी और तालाब में स्नान करने लगे। उनमें से एक परी थी जिस पर धांधल जी की नज़र पड़ी तो वो उनके मन को भा गई और वो उन्हें बहुत ही प्यारी लगी। तो धांधल जी उनकी तरफ निहारने लगे। अब वही परी जिसको धांधल जी निहार रहे थे उसकी नज़र धांधल जी पे पड़ी तो धांधल जी को वो
पास आ गई और कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ स्त्रियाँ नहा रही है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कि मैं तो घोड़े को पानी पिलाने आया था और मेरी नज़र आप पे पड़ गई, मैं आप पे मोहित हो गया और मैं आपसे शादी करना चाहता था। ये बात कुछ देर तक चली, दोनों में बातचीत होने लगी। इतने में क्या था कि वो विमान था, वो दूसरी परियां उसमें सवार होकर विमान वापस आसमान में उड़ गया। तो कहते हैं कि रात को परियां धरती पे आती है और पो फटने से पहले ही परियां वापस चली जाती है। अगर पो फटने तक कोई परी रह जाती है तो वो वापस नहीं जा पाती। तो यही उस परी के साथ में हुआ और वो विमान चला गया और अब वो परी वहाँ रह गई थी। अब उस परी के सामने धांधल जी ने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहता था, और परी के सामने भी अब कोई विकल्प बचा नहीं था शादी के लिए हाँ भरने के अलावा। तो उस परी ने धांधल जी से शादी के लिए हाँ तो भर दी, परंतु 3 शर्तें रख दी। शर्तें क्या थी? पहली शर्त तो कि मेरे निवास के लिए कोल्लूमठ के बाहर जंगल में एक महल बनाया जाएगा, 1 मंजिला। कुछ एक टंगिया कहते हैं, कुछ एक मंजिला कहते हैं। इस प्रकार की भिन्न भिन्न बातें प्रचलन में है। तो दूसरी शर्त यह है कि जब भी आप मेरे पास आओगे तो किसी को बता करके नहीं आओगे। तीसरी शर्त, जब भी मेरे महल में आप एंटर करोगे तो दरवाज़ा नॉक करके ही एंटर करोगे। ये 3 शर्तें यदि मंजूर है तो मैं आपके साथ शादी करके रह सकती हूँ। धांधल जी ने तीनों ही शर्तें मंजूर कर ली और उनका पालन करने लगे। एक टंगिया वो 1 मंजिला महल बनवा दिया और रात को जब भी वो जाते थे तो किसी को बतला के नहीं जाते थे, चोरी करके वो चले जाते थे। कमला दे को भी वो जब सो जाती थी तो वो जाते थे। इस बात का सिलसिला जो है वो 1 साल तक चलता रहा। 1 साल बाद में विक्रम संवत 1405 को भादव की जो पूर्णिमा थी उस दिन उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ परी के यहाँ, जिसको आगे पाबू जी के नाम से जाना जाता है। तो वो बालक बहुत ही सुंदर था और परी का पुत्र था, इसलिए परी पे ही गया। धांधल जी तो इतने ज़्यादा सुंदर नहीं थे। इसी दौरान क्या हुआ कि कमला दे को ये थोड़ा थोड़ा भनक लगने लगी थी कि धांधल जी रात को कहीं जाते हैं, और उसने ये निश्चय किया कि मैं आज रात पूरी निगाह रखूंगी और उनका पीछा करूंगी कि वो कहाँ जाते हैं। और उसी दिन धांधल जी भी ये निर्णय करते हैं कि आज रात मैं जब जाऊंगा तो ये नोक करने वाला क्या माजरा है, ये मैं नोक नहीं करूंगा, सीधा ही अंदर एंट्री करूंगा। अब जी दोनों को निर्णय हो चुके थे। धांधल जी ने जब देखा कि रानी कमला दे सो चुकी है तो वो वहाँ से वो परी वाले महल की ओर रवाना हो गए। परी वाले महल की ओर रवाना हो गए। पीछे से कमला देन की तो ताक में थी ही, वो भी पीछे पीछे हो ली। थोड़े फासले से वो चल रही थी, धांधल जी आगे चल रहे थे। धांधल जी महल में जब प्रवेश किया तो बिना नोक के ही वो महल में प्रवेश कर गए। अब जो ही धांधल जी ने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने जो नज़ारा देखा तो वो चकित रह गए, वो चक्के रह गए। क्या था कि एक शेरनी थी जो बाबूजी वो छोटे बच्चे के रूप में थे, उसको दूध पिला रही थी। अब धांधल जी ने ये देखा कि मेरे बेटे को ये शेरनी दूध पिला रही है, क्या माजरा है। तो शेरनी की भी नज़र धांधल जी पे पड़ी है और शेरनी ने अपना जो रूप था वो परी के रूप में वापस धारण कर लिया। वो परी ही थी जो शेरनी का रूप धारण किए हुए थी। और उस परी ने अपना परी रूप धारण करके धांधल जी को कहा कि धांधल जी, मैंने आपको मना किया था कि आप बिना नोक किए अंदर नहीं आए थे, ये तो बहुत बुरी बात हुई। आज मेरे इस
जो मेरी ये कलाएं हैं इनके बारे में आप जान गए हैं, तो अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। यह वार्तालाप सारी पीछे खड़ी कमला दे ओट में सुन रही थी और देख भी रही थी झरोखे से। अब परी ने कहा कि मेरी एक अभिलाषा शेष रह गई है कि मैं इसको घोड़ी बन करके इसको अपने ऊपर सवारी कराना चाहती थी, पर वो अभिलाषा रह गई है, वो भी मैं कभी आके पूरी करूंगी, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और इतना कहते ही वो परी बाबू जी को धांधल जी की गोद में देकर के अदृश्य हो जाती है। ये सारा माजरा कमला दे देख रही थी। जो ही वो परी अदृश्य हुई तो धांधल जी चकित से बच्चे को गोद में लिए हुए खड़े थे। इतने में कमला दे उनके पास आ गई। निकट आकर के कमला दे ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे की तरह ही इस बच्चे का लालन पालन करूंगी और कोई भेदभाव नहीं रखूंगी। ऐसा कहा जाता है कि 5 वर्ष के थे बाबू जी तब धांधल जी का देहांत हो चुका था। अब उनका काम धाम वो उनके बड़े भाई बूढ़ो जी संभालने लग गए थे। और इतने में थोड़ा समय बीतने के बाद में उनकी बहन भी वो शादी योग्य हो गई थी, पेमल दे। और बूढ़ो जी चाहते थे कि उनके एक जायल पास में रियासत थी, वहाँ के थे जींदराव खींची, तो उनसे थोड़ी खटपट चल रही थी। तो बूढ़ो जी ने कहा कि अपने जींदराव खींची से रिश्ता कर लेते हैं, ये खटपट भी समाप्त हो जाएगी और रिश्तेदारी भी हो जाएगी। परंतु बाबू जी नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता हो, परंतु फिर भी उनके न चाहते हुए भी बूढ़ो जी ने अपनी बहन की शादी जींदराव खींची से कर दी। अब क्या था जी कि एक वहाँ देवल चारणी थी एक कोल्लूमठ में, उसके पास एक घोड़ी थी केसर काल में। तो वो घोड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एक दिन बाबू जी उसके पास देवल के पास गए, बोले देवल माता ये घोड़ी हमें दे दो, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये घोड़ी। तो देवल ने कहा भाई ये घोड़ी तो मैं आपको नहीं दे सकती, मेरा जो गायों का काम करती थी और गायों की गौशाला थी उसके पास, और गायों चराने के लिए जो चरवाहा था वो घोड़ी लेकर के जाता था। तो बाबूजी ने कहा कि ये घोड़ी हमें दे दो। तो वो बोली मेरा चरवाहा इसको लेके जाता है, इससे गायों को हाँकता है और जब कभी भी कोई विपदा हो तो वो भाग करके आकर के मुझको बता देता है। इस प्रकार से गायों को चराने के लिए मेरी घोड़ी बड़ी उपयोगी है, ये घोड़ी मैं आपको नहीं दे सकती। तो बाबू जी ने कहा मैं इसके बदले में आप हमारी गुड़साल से कोई भी अच्छी घोड़ी या घोड़ा ले सकती हैं और काम चला सकती है। और फिर रही गायों की बात, तो आपकी गायों पर अगर कोई संकट हुआ तो मैं इसके लिए उसी क्षण तैयार रहूँगा, चाहे मैं कोई काम करता हुआ। तो देवल माता ने वो घोड़ी बाबू जी को दे दी। इससे पहले भी जींदराव खींची को भी ये घोड़ी अच्छी लगी थी। जींदराव खींची ने भी देवल से याचना की तो जींदराव खींची को देवल ने ये घोड़ी देने से मना कर दिया। अब जींदराव खींची को जब ये पता चला कि घोड़ी तो बाबूजी को दे दी तो वो बड़ा नाराज हुआ और बाबूजी के यहाँ उसने आना जाना भी बंद कर दिया और पेमल को भी वो यहाँ नहीं भेजता था पीहर में। उनकी वापस में वो खटपट होने लग गई और देवल को भी उसने चेतावनी दी थी कि देवल कभी न कभी मैं इसका मज़ा चखाऊंगा। अब क्या हुआ जी, गुजरात में कोई शासक था और उसके यहाँ कोई भील थे चांदा और डूमा। तो वो उन भीलों से नाराज हो गया वो शासक और उनको देश निकाला दे दिया। वो चलते चलते कोल्लूमठ में आए। कोल्लूमठ में यहाँ बूढ़ो जी के यहाँ शरण मांगी तो वह शरण उनको दे दी गई और वो कोल्लूमठ में रहने लगे। चांदा और डूमा बाबू जी के अच्छे दोस्त बन गए थे और उसको साथ ही रखते थे। तीनों ये साथ साथ रहते थे, साथ साथ बड़े हुए
अब जब जवान हो गए बाबूजी, तो बाबूजी के लिए रिश्ता आया था अमरकोट से। अमरकोट जो आजकल पाकिस्तान में है, जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था। अमरकोट के राजा थे सूरजमल लोढ़ा और उनकी पुत्री थी फूलंदे। तो फूलंदे का रिश्ता आया और शादी की तारीख निश्चित हुई। निश्चित होने के लिए जब बारात रवाना होने लगी तो चांदा और डूमा बाबूजी से कहने लगे कि बाबूजी आज तो अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे। छज्जे कैसे टूट जाएंगे कि अक्सर ये रिवाज होती है कि जब बारात जाती है तो गांव के महिलाएं होती है जो छज्जों पे चढ़ के और बारात को देखती है, निहारती है। तो छज्जों पे इतनी भीड़ लग जाएगी जैसे छज्जे ही गिर जाएंगे। क्या आप इतने सुंदर लग रहे हो शेरवानी में, और जब केसर कालमी घोड़ी पर बैठोगे तो क्या जोरदार लगोगे। तो बारात जी रवाना हो गई। बाबूजी केसर कालमी पे बैठे हुए थे और बारात अमरकोट पहुंची। अमरकोट बारात पहुंचे, अमरकोट वालों ने कहा कि थोड़ा यूं बारातियों के साथ कुछ कंपटीशन करने का गांव वालों का होता है। तो उसके दौरान वहाँ अमरकोट वालों ने कहा कि आपकी घोड़ी आप बता रहे हो कि बहुत अच्छी है, हमारे घोड़ियों के सामने कोई प्रतियोगिता कराई जाए। तो बाबूजी ने कहा मेरी घोड़ी तो भाई थकी हुई है, कितना सफ़र करके आई है, कल करा लेंगे ये प्रतियोगिता। तो उन्होंने सामने वालों ने कह दिया बस हार गए। तो बाबूजी ने वो केसर कालमी जो घोड़ी थी वो हिनहिनाने लगी, जैसे वो बाबूजी को संकेत दे रही हो कि प्रतियोगिता अभी शुरू करो। बाबूजी ने हाँ भर दी कि चलो शुरू करते हैं। तो जो प्रतियोगिता है जिस प्रकार से जो भी हुआ उसमें केसर कालमी घोड़ी जीत गई। अब ये बात अमरकोट वालों को बहुत ज़्यादा अखर गई। तो जब तोरण का समय आया तो तोरण है जो वो ऊंचा बांधा गया, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, और तोरण के छड़ा मारना होता है। तो उतनी ऊंचाई पे छड़ा मारना बड़ा असंभव प्रतीत हो रहा था। बाबूजी को भी अब लगा कि ये काम तो बड़ा कठिन कर दिया। तो बाबूजी ने केसर कालमी से याचना की कि केसर कालमी आज इज्जत है जो मेरी तेरे हाथ में है। और बाबूजी जो ही तोरण मारने के लिए आगे बढ़े तो ढोल वाले को कहा कि ढोल वाले मदरा मदरा ढोल बजा तो मेरी केसर कालमी नाचेगी। तो ढोल वाला धीमा धीमा ढोल बजाने लगा और केसर कालमी नाचने लगी। और केसर कालमी ने नाचते नाचते अपने दोनों पैरों से ऐसी छलांग लगाई कि दोनों पैर उसके गढ़ के कंगूरे पे जा टिका दिए और बाबूजी ने छड़ा मार दिया। ऐसे हुई तोरण की वो। और जब केसर कालमी नीचे उतरी तो उस गढ़ की जो दो ईंटें थी, पैर रखे थे, वो ईंटें ही नीचे उतर आई। ये तो हुआ ढुकाव और तोरण का जो प्रोग्राम था। अब बाबूजी के फेरों की रस्म पूरी होने लगी। तो बाबूजी ने 4 ही फेरे लिए थे कि इतने में एक कोई सोन, जो देवल चारनी थी, कहते हैं कि वो सोन चिड़ी बन करके वहां पहुंच गई। क्योंकि पीछे से जो जींदराव खींची था उसने देवल की गौशाला पे हमला बोल दिया और गाय निकाल करके ले गया और वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, मारकाट की। तो देवल वहाँ से भागी के सोन चिड़ी का रूप लेकर के वहाँ से भागी। और सोन चिड़ी जब वो कंगूरे पे आके बैठी उस गढ़ के, तो केसर कालमी ने उसको पहचान लिया और केसर कालमी जोर जोर से हिनहिनाने लगी और पैरों को पटकने लगी। तो इस बात से कहते हैं कि बाबूजी को अनुमान हो गया कि देवल पे कोई विपदा आ गई, और देवल पे विपदा आ गई तो मुझे चलना चाहिए।
बाबूजी चौथा फेरा पूरा करते ही 7 फेरे नहीं लिए थे, 3 शेष ही रह गए थे। वहां से चल पड़े केसर कालमी को लेकर हवा की तरह, और वहां जींद्राम खिच्ची से गायों को छुड़वाया, गायों को वहां से रवाना किया। और जिंद्रा जब वो घर पे गए थे ना बाबूजी, तो बाबूजी की माँ ने कहा था कि बेटा ध्यान रखना, जिंद्रा आपका बहनोई है और कोई ऐसा अप्रिय न करना जिससे तुम्हारी बहन के सुहाग पे संकट आए, ऐसा मत करना। तो बाबूजी ने कहा मैं वचन देता हूँ ऐसा नहीं करूँगा, परंतु तो उसको थोड़ा बहुत दंड जरूर दूंगा। वहाँ से बाबूजी वहाँ निकले, जायल से वो गायों को छुड़ाया और जिंद्रा खिच्ची को घोड़े पे पीछे बांध करके खूब कई देर घसीटा। तो जिंद्रा क्षमा याचना करने लगा, मैं क्या अभी अब आज के बाद में आपके सामने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा, ना ही आपका कभी प्रतिरोध करूँगा, तो इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। ऐसा कहने पर बाबूजी ने उसको छोड़ दिया। गाय रवाना हो चुकी थी, सब लोग रवाना हो चुके थे, बाबूजी भी वहाँ से रवाना होने लगे। तो रवाना होते समय पीछे से जिंद्रा खिच्ची ने वार किया और बाबूजी की गर्दन काट दी। बाबूजी वहाँ शहीद हो गए। और इस बात की सूचना जब कोल्लूमठ में पहुंची, वहाँ उनके बड़े भाई बूढ़ो जी वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये सूचना बूढ़ो जी की पत्नी के पास जब गई तो उन्होंने ये सूचना आगे अमरकोट फूलंदे के पास पहुंचाई कि फूलंदे मैं तो सती होने जा रही हूँ, मेरे पति का वीरगति को प्राप्त हुए, तुम्हारे पति भी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, तो तुम्हारी इच्छा है जो सो करना। तो फूलंदे ने ये जब समाचार सुना तो फूलंदे भी वहाँ से रवाना होगी कि मेरे पति वीरगति को प्राप्त हुए हैं तो मैं भी सती ही होंगी। और फूलंदे भी अपने कोल्लूमठ गढ़ में आ गई। उसने अपने ससुराल के जो गढ़ था उसको देखा, निहारा, और उनका जो बाबूजी का भाला था उसको भी निहारा, पुचकारा, और अपनी जेठानी से बोली कि मैं भी आपके साथ सती होंगी। उसकी जेठानी थी जो बूढ़ो जी की पत्नी थी, वो गर्भवती थी और लोगों ने उसको मना किया कि भाई आप गर्भवती हैं इसलिए सती नहीं हो सकती। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं तो सती होंगी, अगर मेरा गर्भ है तो वो उसने पेट फाड़ करके वो गर्भ निकाल दिया और वो एक बच्चा स्वस्थ जन्मा गर्भ से, और उसका नाम रखा गया था झरड़ा जी। दोनों रानियां अपने वीरगति प्राप्त पतियों के साथ सती हुई और बाद में झरड़ा जी ने अपने पिता और चाचा के हत्यारे जिंद्राव खिच्ची की मार करके उसका बदला लिया। तो इस प्रकार कहते हैं कि जो जिंद्राव खिच्ची था वो रावण का अवतार था और बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे। और बाबूजी का जिस फूलंदे से विवाह था वो स्वरूपन खां का अवतार थी, क्योंकि स्वरूपन खां रामायण काल में लक्ष्मण के पीछे शादी करने के लिए भागी थी। 3 बार उसने चक्कर लगाए थे, एक कोई जगह थी, उसके बाद 3 बार चक्कर लगाए, उसके बाद में लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। तो वो हसरत उनकी बाकी थी शादी की, वो हसरत 4 फेरे और लेकर के वो पूरी हुई। और
शूर्पणखा की तो वो हसरत पूरी, और लक्ष्मण ने वचन दिया था कि कभी मैं भी मौका दूंगा रावण तेरे को। तो वो रावण को मौका दिया जिंदराव खिच्ची को, और उस मौके का जिंदराव खिच्ची ने उपयोग किया। तो ये है जी कथा समाप्त। धन्यवाद।